हिजाब वर्सेस भगवा। कर्नाटका के स्कूल और कॉलेजेस में इस टाइम हिजाब वर्सेस भगवा चल रहा है। मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स कह रही हैं कि अगर हम स्कूल या कॉलेज आएंगे तो हिजाब पहनकर ही आएंगे, और इसी के अगेंस्ट हिंदू स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर वो हिजाब पहनकर आएंगे तो हम सैफरन स्कार्फ में आएंगे, मतलब भगवा पहनकर आएंगे। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई, ये जो विवाद है हिजाब वर्सेस भगवा का, ये शुरू कहां से हुआ ये जानते हैं। देखो, कर्नाटका में उदुपी नाम का एक प्लेस है। यहाँ के एक गवर्नमेंट कॉलेज में 6 मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर गई, तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें एंट्री नहीं दी, ये कह के कि हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ड्रेस कोड। हिजाब कॉलेज के ड्रेस कोड में नहीं है, तो आप हिजाब पहनकर क्लास अटेंड नहीं कर सकती हैं। तो इसके बाद 31 दिसंबर 2021 में उन मुस्लिम स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, ये कहकर कि कॉलेज पिछले 15 दिनों से उनको क्लास अटेंड नहीं करने दे रहा है। ये आज की बात नहीं है, इस मुद्दे को ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुके हैं। ये सब होने के बाद कॉलेज के डिपार्टमेंट और बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट ने उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में कोई कंक्लूजन निकला नहीं। उन स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा गया, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने मना कर दिया कि हम अगर क्लास लेंगे तो हिजाब में ही लेंगे। सो ये सब होने के बाद वो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कर्नाटका के हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट कमीशन को भी अप्रोच किया। ये सब होने के बाद हिंदू स्टूडेंट्स ने सैफरन शॉल पहनकर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट किया, उन गर्ल्स के खिलाफ जो हिजाब पहन के आई हुई थी। तो जो हिंदू स्टूडेंट्स हिजाब पहनी हुई गर्ल्स के काउंटर में सैफरन शॉल पहनकर आए थे, कॉलेज के डिपार्टमेंट ने उन्हें भी एंट्री नहीं दी। कॉलेज का ये साफ कहना है कि आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आपको कॉलेज के ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब होने के बाद कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ब्लू शॉल पहन के जय भीम के नारे लगाए, और उन्होंने ये कहा कि हम उन मुस्लिम गर्ल के सपोर्ट में हैं। इन सब के बाद कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। देखो, 1983 में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट बना था। इस एजुकेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 133 में क्लियरली लिखा हुआ है कि A uniform style of cloth has to be worn compulsory. The private school administration can choose a uniform of their choice. इसका मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो यूनिफॉर्म स्टाइल या यूनिफॉर्म कोड बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स को वो फॉलो करना कंपलसरी है। और प्राइवेट स्कूल भी अपना अपना ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म कोड बना सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और इन सब के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए। ये जो मुद्दा है ये अब लोकल नहीं रहा, ये अब इंटरनेशनल बन चुका है, और बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज इस हिजाब वाले कंट्रोवर्सी को कवर कर रही हैं। और इस हिजाब कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान भी कूद गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर ट्वीट किया है कि डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल ऑफ एन एजुकेशन इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट की बात उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं जिनकी कंट्री में माइनॉरिटीज को खुद राइट नहीं मिलता। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस को ओपनली रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं करने देते हैं। आए दिन वहां मंदिर और चर्च तोड़ दिए जाते हैं। इन सबको पहले अपनी कंट्री को देखना चाहिए। इंडिया की रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के मुद्दे पे कोई भी फालतू का ट्वीट नहीं करते हैं, उनके ट्वीट जेन्युइन होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस मुद्दे को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है उन सब ने ये कवर किया है कि उन मुस्लिम गर्ल्स को एंट्री नहीं दी गई जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन किसी ने भी ये पब्लिश नहीं किया कि उन हिंदुओं को भी एंट्री नहीं मिली थी जिन्होंने सैफरन स्कार्फ पहना हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इंडिया एक रिलीजियस इनटॉलरेंट नेशन है, लेकिन लेट मी टेल यू, पूरे वर्ल्ड में टोटल 16 कंट्रीज है जिन्होंने बुरखा को बैन कर रखा है, लेकिन बुरखा इंडिया में बैन नहीं है। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने नकाब, हिजाब और बुरखा पर बैन लगा रखा है, जैसे फ्रांस, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नीदरलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड। ये तो मैंने मेजर कंट्रीज के नाम लिए हैं। इनके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज है जहां पे नकाब और बुरखा, हिजाब ये सब बैन है। इन सब के अलावा कुछ मुस्लिम कंट्रीज जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, सीरिया, मोरक्को, तजिकिस्तान और तुनिसिया, ये कुछ ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने नकाब और बुरखा पर बैन लगा रखा है। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आप को आप किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना करें। ये प्रोटेस्ट कर्नाटका में स्टार्ट हुआ है, लेकिन आई एम प्रेटी मच श्योर कि ये यूपी जैसे स्टेट में और नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल फैलेगा। आप लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वहां धर्म का प्रचार ना करें। आई एम सेइंग दिस टू बोथ माय हिंदू एज वेल एज मुस्लिम फ्रेंड्स। कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करो, एंड प्लीज कीप मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इन दिस नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।